चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूके ट्रिपल एससी में मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित किया है। मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने आदेश किया जारी। उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी अपडेट यूके ट्रिपल एससी मामले से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित किया है। मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने आदेश जारी किया है। तो उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यूके ट्रिपल एससी मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित किया है। ये बड़ी अपडेट यूके ट्रिपल एससी मामले से जुड़ी हुई। मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने यह आदेश जारी किया है। उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यूके ट्रिपल एससी मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित किया है। मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने ये आदेश जारी किया है। उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो लगातार आपको बता दें कि यूके ट्रिपल एससी मामले में कार्रवाई देखने को मिल रही है। मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने ये आदेश जारी किया है। उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो यूके ट्रिपल एससी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित किया है। मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने यह आदेश जारी किया है। उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी। यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित किया है। मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी। तो लगातार यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, यूके ट्रिपल एससी मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी शिक्षक को विभाग ने निलंबित किया है। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में अभी तक एसटीएफ पुलिस ने 18 लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई है और साथ ही जिस प्रकार से जो मुख्य आरोपी था हाकम सिंह, उसको भी गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी उससे जो है वो पूछताछ किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के इनपुट और जिस प्रकार से पूछताछ में जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश के धामपुर में एक कमरे के अंदर जो है ये पेपर लीक किया गया था और 50 से 60 अभ्यर्थियों के द्वारा जो है उनको पेपर दिया गया था और उनसे जो है लगभग 12 से 15 लाख रुपए जो है हाकम सिंह के द्वारा जो है वो लिया गया था। तो हालांकि भी हाकम सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया है और जो शिक्षक, जिस प्रकार से जो तनुज शर्मा जो शिक्षक थे उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक के नेटवार्ड में राजकीय इंटर कॉलेज में व्यायाम के शिक्षक थे, उनके द्वारा भी पूछताछ में जिस प्रकार से ये सामने आया है कि हाकम सिंह का पूरा लेन देन जो है ये शिक्षक देखते थे और साथ ही तमाम जो पेपर लीक है इनके द्वारा जो है वो किए गए थे। तो उनसे भी लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब शिक्षा विभाग की ओर से उनको निलंबित कर दिया गया है और वहीं हाकम सिंह को भी भाजपा के द्वारा, जिस प्रकार से वो जिला पंचायत सदस्य थे, तो उनको भी 6 साल के लिए जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। फिलहाल एसटीएफ पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस प्रकार से जो इनपुट अभी तक मिल पा रहे हैं उसमें यह है कि यूपी से लेकर उत्तराखंड के तमाम जगहों पर इनके इनपुट जो है वो मिल रहे हैं। कई जगहों से जो है एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर दी है। जिस प्रकार से सचिवालय से 2 अपर निजी सचिवों को गिरफ्तार किया है और 2 वकीलों को जो है वो गिरफ्तार किया है। साथ ही यूपी के लखनऊ से अभिषेक वर्मा नाम के व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया है, जो कि प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जिसके द्वारा ये पेपर जो है प्रिंटिंग किया गया था। लाखों रुपए जो है ये वसूले गए थे। तो ऐसे में कई सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिसकी लेकर जो है लगातार कार्रवाई जो है एसटीएफ पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। जी उपेंद्र, की एसटीएफ की तरफ से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, जैसे कि आपने बताया कि क्या इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं? आगे और भी ऐसे कोई नाम सामने आ सकते हैं, कोई अधिकारी के या कोई नेता के?
देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जो इनपुट जिस प्रकार से मिल रहे हैं और लगातार कार्रवाई जिस प्रकार से हो रही है, तो ऐसे में कई अधिकारी कर्मचारी जो है इसमें शामिल होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। और अभी सूत्र जो ये बता रहे हैं उसमें ये भी सामने आ रहा है कि एक विधायक और विधायक के बेटे वो भी इसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इनपुट जो है वो एसटीएफ पुलिस को नहीं मिले हैं। जैसे ही पुख्ता इनपुट अगर एसटीएफ पुलिस को मिलते हैं तो हो सकता है कि इस पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कई सफेद पोश व्यक्ति भी जो है इसमें पूरे मामले में शामिल है, जिसको लेकर लगातार एसटीएफ की ओर से कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ जो है वो की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हाकम सिंह की अगर बात की जाए तो हाकम सिंह भाजपा के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और जिस प्रकार से जांच से पहले वो थाईलैंड जो है वो चले गए थे और थाईलैंड में कम से कम 5 बार वो थाईलैंड जा चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि उनके होटल भी हैं थाईलैंड में और कई सारे कार्य जो है उनके थाईलैंड में होते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि काफी बड़े तरीके से जो है इनका ये गिरोह जो है वो चल रहा था। और जिस पर आप जो हिमाचल बॉर्डर से इनको गिरफ्तार किया गया है, तो अभी कई सारे कर्मचारी जो है और अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। और साथ ही जो विधायक और विधायक के बेटे का नाम भी अभी सामने आ रहा है। हालांकि जिस प्रकार से जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या एसटीएफ पुलिस जो है उन पर कार्रवाई करती है और किस तरीके से जो है वहां तक पहुंची है। अभी तक पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। जी चलिए, शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून पुलिस ने यूके SSSC मामले में बीजेपी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, वही गिरफ्तारी को लेकर हाकम सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है तो आपको बता दें कि देहरादून पुलिस ने यूके SSSC मामले में बीजेपी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर के हाकम सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। और जब उनके इसी बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सही है, कांग्रेस ने ही सरकार के ऊपर दबाव बनाया है, जिसकी वजह से आज एसटीएफ जांच कर रही है। सर हाँ, दबाव वो सही बोल रहे हैं। हमने दबाव डाला कि बीजेपी के जो नेता इसमें संलिप्त है उनको पकड़ा जाए और दबाव था, सरकार को दबाव में उसको गिरफ्तार करना पड़ा है। सबूत 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सीएम आवास पर अटल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम आवास पर अटल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि, सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 13,000 स्कूलों को शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के 50 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। बच्चों को सिखाया जाएगा कि व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई भी अच्छे स्वास्थ्य और ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार बच्चों के विकास के प्रति बहुत संवेदनशील है और सरकार बच्चों के विकास के लिए यथासंभव कोशिश कर रही है। और जो हाइजीन इंडिया जो कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी नौनिहाल हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, उन सभी को एक तो उनकी दैनिक दिनचर्या में साफ़ सफाई, अनुशासन और स्वच्छता का महत्व उनको पता लगेगा। साथ साथ जो इनका कार्यक्रम है उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति कम होगी, उपस्थिति बढ़ेगी, उनके घरों में भी एक अच्छा वातावरण बनेगा। और वही बच्चे जिन्होंने कल आकर भारत के हर क्षेत्रों में
काम करना है, कर्णधार हैं, कल के भविष्य हैं, उन सब के अंदर अच्छी आदत आएगी तो निश्चित रूप से देश अच्छी दिशा में जाएगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बहुत पहले ही स्वच्छ भारत अभियान जैसा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चलाया था, इसलिए निश्चित रूप से इसकी बहुत महत्ता है। इसको हमारी सरकार लगातार आगे। उत्तराखंड के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण को लेकर एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोग का प्रथम प्रतिवेदन सीएम धामी को सौंपा। उनकी मांग है कि जनपद हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस प्रतिवेदन को अंतिम संस्तुति प्रदान की जाए। तो निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के प्रतिवेदन, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आरक्षण को लेकर के ये प्रतिवेदन दिया गया। सीएम धामी को ये प्रतिवेदन सौंपा गया। तो निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर प्रतिवेदन। लक्सर में तहसील दिवस का कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया, जब उप जिला मजिस्ट्रेट खाद्य विभाग के खिलाफ अनगिनत शिकायतों के अंबार और खाद्य पूर्ति अधिकारी की अनुपस्थिति के साथ साथ उनकी लेट लतीफी पर अचानक भड़क उठे और फोन के जरिए खाद्य पूर्ति अधिकारी को तत्काल मौके पर तलब किया, जिसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और शिकायतकर्ताओं की फरियाद पर तत्काल संज्ञान लेकर उसका निस्तारण करने का आदेश जारी कर दिया गया। पर कई लोगों की शिकायतें राशन वितरण से संबंधित हैं, जिसमें पूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया है कि उसकी प्रॉपर जांच करें और कुछ शिकायतों को तहसीलदार को स्पेशली स्वयं जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। लोगों की अमूमन शिकायतें ये हैं कि जो राशन कार्ड उनके सफ़ेद है उसके हिसाब से राशन नहीं मिल रहा, जिनके पीले कार्ड हैं उनको उसके हिसाब से राशन नहीं मिल रहा और कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि 2 साल तक राशन नहीं मिला है। तो बहुत सारी शिकायतें पूर्ति विभाग से रिलेटेड हैं, उसमें जांच कराई जाएगी और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई कराएगी। केदारनाथ लोक निर्माण विभाग पंजीकृत ठेकेदार समिति ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कुंड चोपता गोपेश्वर नेशनल हाईवे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में तालाबंदी कर दी गई। इसी दौरान लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी क्रम में ठेकेदारों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो नीति छोटे ठेकेदारों के लिए बनाई है उससे स्थानीय ठेकेदारों की अनदेखी की जा रही है और साथ ही बाहर से पंजीपति ठेकेदार यहां आकर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे छोटे और स्थानीय ठेकेदारों के सन्मुख 2 जून की रोटी का संकट बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ठेकेदारों की 4 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं हुआ तो ठेकेदारों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको पता ही है कि यहाँ पर ठेकेदार जो है बहुत लंबे समय से आंदोलनरत है और वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से जो थोपा है, जो नीतियाँ थोपी हैं, ठेकेदार उसका जो है घोर विरोध कर रहा है। सबसे पहले इसमें जो है रॉयल्टी की बात आती है। देखिए, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है, ऐसे नियम बना दिया है कि इस रॉयल्टी के संबंध में अगर कोई काम करना भी चाहे, विभाग वाले अलग परेशान हैं और ठेकेदार अलग परेशान हैं। पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज दोंदल में शिक्षकों की कमी छात्रों का भविष्य खराब कर रही है। यहां शिक्षकों की कमी के कारण इस विद्यालय के परीक्षा परिणाम लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। यहां विद्यालय में प्रवक्ता रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित के पद खाली चल रहे हैं। वहीं एलटी में गणित का पद जहां खाली है तो वहीं अंग्रेजी की अध्यापिका भी 2 साल से अटैचमेंट में चल रही हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षिका की कमी दूर करने से लेकर यहां से अन्यंत्र स्थान पर अटैच हुई शिक्षिका को वापस विद्यालय में सेवा देने की मांग उठाई है। वही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य ने स्वीकार किया है कि शिक्षकों की कमी के चलते परीक्षा परिणाम में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि गढ़वाल मंडल के जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी चल रही है उनमें जल्द शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। हमारे यहाँ सर जो है रसायन विज्ञान खाली है, अंग्रेजी खाली है, गणित खाली है और हिंदी खाली है। प्रवक्ता समर में, अल्टी समर में गणित खाली है क्योंकि काला जी यहाँ पर थे अल्टी में और वो जो है 2020-21 में रिटायरमेंट हो गए हैं। उसके बाद गणित में कोई अध्यापक यहाँ पर नहीं आया।
जिसके कारण जो है गणित के विषय पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। सर हमारा विगत 15 साल से परीक्षा फल तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इस समय जो है थोड़ा गणित में हमारे जो है अध्यापक न होने के कारण थोड़ा गणित पर प्रभाव पड़ा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम व्यवस्था करें सर, और जो है अच्छी तरह से हम मेहनत करेंगे और अच्छा परीक्षा फल देने की कोशिश करेंगे। गढ़वाल मंडल में जहाँ भी शिक्षकों की भारी कमी है तो वो मेरी चिंता हर समय बनी रहती है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी प्रकार से अगर नई नियुक्ति या स्थानांतरण या कहीं से भी हो इन विद्यालयों में शिक्षकों को भेजूं। तो मेरा हालांकि दोंदल में इतनी कमी शिक्षकों की नहीं है, क्योंकि अन्य भी बहुत सारे स्कूल हमारे हैं पूरे गढ़वाल मंडल में जहाँ पर प्रवक्ताओं की भी कमी है, कुछ एलटी की भी कमी है। तो एलटी की कमी को तो कुछ हम 30% से भर देंगे और कुछ हम जो नए एलटी की जो पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर शिक्षकों का सिलेक्शन हो रहा है तो उसके आधार पर भी हम ऐसे विद्यालय में जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है वहाँ पर शिक्षक देने की प्रयास करेंगे। रहा बात कि एक शिक्षिका वहाँ पर की कोई अटैच है, तो वो अटैचमेंट मेरे स्तर का नहीं है, ना वो निदेशालय के स्तर का है, वो शासन स्तर से वो अटैचमेंट हुआ है। कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा रैली निकाल रही है और इसी के तहत आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने हर जिले में 75 किलोमीटर की लंबी तिरंगा रैली निकाली है। वहीं अब 17 अगस्त से कांग्रेस देश से लेकर प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि हम 17 मार्च से जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक महंगाई की चौपाल लगाने जा रहे हैं। 17 तारीख से कांग्रेस पार्टी देश में जो हालात हैं, जो हमारी महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, दूध छाछ में, आटे में जीएसटी लगना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, रसोई गैस के दाम बढ़ना, खाने के तेल के दाम बढ़ना, खाद्य सामग्री के दाम बढ़ना और ऐसी ऐसी चीज़ों में जीएसटी लगा है जो पहले कभी नहीं लगा था। उन पे जो टैक्सेस बढ़े हैं वो सब, जैसे अब बच्चों की पढ़ने वाली किताबें, कॉपीज़, पेन, इन सब में भी आज टैक्स लग गए हैं और बढ़ के टैक्स लगा है। 1000 से नीचे के जो कमरे होते थे जिनमें गरीब रहता था उसमें भी जीएसटी लगा दिया है। मनमहेश्वर घाटी के रासी गांव के मध्य में विराजमान भगवती राकेश्वरी के मंदिर में इन दिनों पौराणिक जागरों के गायन से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। राकेश्वरी मंदिर में पौराणिक जागरों की परंपरा युगों से चली आ रही है। पौराणिक जागरों की गायन की परंपरा को जीवित रखने में गांव के वृद्ध लोग अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। 2 महीने तक चलने वाले पौराणिक जागरों के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार से लेकर चौखंबा हिमालय तक विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और महाभारत युद्ध की महिमा का गुणगान किया जाता है। श्रावण मास की संक्रांति से शुरू होने वाली पौराणिक जागरों का गायन 2 महीने 2 दिन तक चलता है। अश्विन की 2 गतों को भगवती राकेश्वरी को ब्रह्मा कमल अर्पित करने के बाद पौराणिक जागरों के गायन का समापन होता है। पौराणिक जागरों के गायन के समापन में क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।